हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का हिंदी का दूसरा पार्ट जिसका नाम है बचपन। ठीक है, इससे पहले हमने इस वीडियो में इस चैप्टर का आगे का भाग हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसको आपको आगे वाला आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे बता दिया था ना हमें शिमला के काफल के बारे में। आपने ये सब कुछ पढ़ा हुआ, खट्टे मीठे होते थे, एकदम लाल रंग के उसमें फूल आते थे, वो सब हम पढ़ चुके हैं। अब इससे हम आगे का पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि ये चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था, है ना। आपने भी सुना होगा चना जोर गरम बाबू मैं लाया गाना, है ना। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुपटन में हमने छुपटन मतलब जब हम छोटे थे, छोटेपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता है। जो भी कोई शिमला में रहता है वह कभी ना कभी जो है एक बार घोड़े की सवारी ज़रूर करता है। यह अपने इस पाठ में बचपन में अपने में बताना चाह रही हैं। ये देखिए, आपको इसमें ये फ़ोटो दिखाई दे रही होगी, ये कृष्णा सोबती जी की इसमें फ़ोटो है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी, है ना। ये अपनी नानी के जो घोड़े थे उनकी बात फिर कभी हमें बताना चाहती हैं। अभी वहीं के शिमला के जो घोड़े थे उनके विषय में हमें बता रही हैं। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजाई तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती थी। जो चर्च की घंटियां बजती थी उससे दूर दूर तक उसकी गूंज जो है फैल जाती थी। ये लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रही हैं। उसकी आवाज़ से कि प्रभु कुछ खुद ही कह रहे हैं, कुछ खुद ही बताना चाह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिम करने लग जाती थी। रिज पर ही रौनक और मॉल की दुकानों की चमक भी क्या कहनी। जो मॉलों की दुकानें होती थी रात के समय पे, अगर आप कभी किसी पहाड़ी पर गए होंगे या शिमला या नैनीताल कहीं भी गए होंगे, आपने देखा होगा वहाँ पर सारे में जैसे दिवाली होती है ना, वैसी ही लाइट जलने लग जाती हैं। सेकंड पॉइंट भी कि भीड़ से उभरता कोलाहल, और उसके बाद में जो है भीड़ से कोलाहल वहाँ पर हो जाता था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ हो जाती। सर्वर स्केडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसका शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ उस पर छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन होती थी, उसके ऊपर जो है छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन हुआ करती थी, जिसको वह देखते थे, सब बच्चे देखते थे, आने जाने वाले जो लोग हुआ करते थे वो भी उसको देखा करती थी, छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन को। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें, थोड़ी थोड़ी दूर पर जो है वहाँ पे सुरंगें बनी हुआ करती थी, है ना। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, जो कालका ट्रेन थी, सब पहले की सदी में वही सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन हुआ करती थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। पहाड़ी एरिया में आपको हवाई जहाज बहुत कम देखने को मिलेंगे क्योंकि वह समतल एरिया में ही ज़्यादा। तो दिल्ली से जब भी उसकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने पहाड़ दौड़ जा दिखता। एक भारी मरकज पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। पहले के लोग उसको पक्षी की तरह ही समझते थे क्योंकि उनको नहीं पता था कि जहाज
कैसा होता है यह देखो। और वह एक उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक, चश्मे को हिंदी में ऐनक बोलते हैं, आपको ये तो पता ही होगा, है ना। और दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिल का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम हो रहा है, पर अभी तक चश्मा नहीं उतरा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात की टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है ना। जब उन्होंने पहली बार चश्मा लगाया था तो उनके भाई ने उसने आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। यह नहीं, लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। उन्होंने अपनी बहन को जो उनके चचेरे भाई थे, उन्होंने उनको इस तरीके से चिढ़ाने लगे। मैं खीजी मतलब गुस्सा करने लगी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। पर उनको वो जो शेर उनके भाई ने बोला था, ये आँख पर चश्मा लगाया, बुरा नहीं लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारती फिर पहनती, फिर उतारती फिर पहनती, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की। नहीं, हाँ, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ धूल घुल मिल गया है। चश्मा जब कभी उतरा हुआ होता है, चेहरा खाली खाली लगने लगता है, क्योंकि उसकी उनको आदत पड़ गई है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, जहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। ठीक है, ये जो बचपन था, किसका बचपन था? ये कृष्णा सोबती जी का। कृष्णा सोबती कौन है? ये हैं, ये हमारे इस पाठ की बचपन की लेखिका है। ठीक है दोस्तों, बाय।